हमने सुना है जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में भी काल सर्प दोष था तो लेकिन उनको ख्याति भी बहुत मिली। वो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, साथ ही उन्होंने जेल यात्रा भी की। तो ये दोनों बातें सिमिलर किस तरह से बैठती हैं काल सर्प दोष के उसके? जो काल सर्प दोष है, लता मंगेशकर की कुंडली में भी काल सर्प दोष है। तो लता मंगेशकर तो कहीं पर जेल में नहीं गई, लेकिन किसी सम्मान के लिए अगर जेल में जाना भी पड़ जाए तो उसको हम दोष की ही संज्ञा नहीं देंगे। स्टार ऐसे परिवर्तित होते हैं। अब वाजपेयी को लो आप, जो वाजपेयी जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं हमारे जी, तो उन्होंने भी जेलें देखी हैं, तो उनको हम ये कहें काल सर्प दोष था इसलिए इन्होंने जेल भी देखी थी और प्रधानमंत्री भी बन गए थे जी। तो ऐसा नहीं है, उसके इफेक्ट दूसरे स्टारों के इफेक्ट आते हैं। शनि जिसका जैसे 12वें घर में कई स्थितियों में शनि आता है जब जेल देखनी पड़ती है आदमी को। अब काल सर्प दोष वाले अगर ऐसी स्थिति होती तो जितने भी लोगों का काल सर्प दोष है सभी जेल में मिलते, या एक बार जेल दर्शन जरूर करते सभी जी। लेकिन जेल दर्शन कितनों ने किया है? उन्होंने सम्मान। अब जेल दर्शन में अगर जवाहरलाल नेहरू जी गए हैं जेल दर्शन के लिए, जेल में एक बार गए हैं, तो उसके बाद सम्मान कितना मिला है? अगर सभी को काल सर्प दोष होते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जितनी ख्याति प्राप्त होती है तो उसमें आनंद है। काल सर्प दोष का दोष कहाँ रहा जी? तो उन्होंने देश विदेश में इतनी नेहरू परिवार जहां पर देखो नेहरू स्टेडियम, तो हर जगह नेहरू ही नेहरू है। तो उस स्थिति में हम उसको दोष नहीं दे पाएंगे। काल सर्प दोष का कोई इफेक्ट नहीं। काल सर्प दोष केवल मिथ्या भ्रम है, भ्रम की स्थिति में ही। और जब आदमी की दशाएं खराब होती हैं, अष्टमेश की दशा आती है या मार्केश की दशा आती है, तो उस स्थिति में हम इसको कोई भी रंग दे सकते हैं, किसी भी भयावह स्थिति में ला करके उसको डरा सकते हैं। लेकिन काल सर्प दोष वाले अंततः सफल ही व्यक्ति रहते हैं। तो आचार्य जी